छात्रों नमस्कार। एनसीईआरटी गणित कक्षा 9वीं में आपका स्वागत है। हम लोग अध्याय 4 शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो इस दो चर वाले रैखिक समीकरण आखिर होते क्या हैं, इसको समझने से पहले हम समझेंगे एक चर वाले रैखिक समीकरण। तो चलिए समझते हैं। एक चर वाले रैखिक समीकरण ऐसे समीकरण होते हैं जिनमें सबसे पहले तो हम लोग एक चर की बात कर लें। तो चर क्या होते हैं मैं पहले भी बता चुका हूँ, जो ऐसे मान जिनके मान बदलते रहते हैं, जैसे x, y, z, ये चर कहलाते हैं। अब रैखिक का मतलब ये होता है कि इस पर एक की घात हो। जैसे मैंने लिख दिया 2x धन 3, तो चूंकि ये एक चर वाला है और रैखिक है, रैखिक का मतलब ये होता है कि इस पर एक की घात है, अधिकतम घात एक की ही है, तो ये कहलाता है रैखिक और एक चर वाला समीकरण। तो इस तरीके से रैखिक समीकरण बनते हैं जो कि एक चर वाले होते हैं। इसमें और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे 2x बराबर 4, ये भी एक समीकरण है। जैसे 3x बराबर 2, ये भी एक चर वाला समीकरण है, क्योंकि अगर हम धन का 2 इस तरफ ले आएंगे तो ये ऋण का 2 हो जाएगा बराबर 0। तो इस तरीके से इसमें उच्चतम जो घात होती है, उच्चतम घात ये आपको चाहिए एक की होनी चाहिए, और उच्चतम घात एक की, तथा जो रैखिक एक चर होना चाहिए। इसमें कोई भी दो चर नहीं होने चाहिए साथ में। ऐसा नहीं हो सकता कि उस समीकरण में x भी हो और उसी समीकरण में y भी हो, x और y दोनों होना चाहिए। तो एक चर वाले रैखिक समीकरण ऐसे ही होते हैं। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण में दो प्रकार के चर होते हैं, जैसे 2x प्लस y बराबर 4। तो ऐसी स्थिति में आप देख सकते हैं कि x और y दो प्रकार के चर हैं, इसलिए हो जाते हैं दो चर वाले। और अधिकतम या उच्चतम घात एक की ही है, इसलिए उच्चतम घात एक की होने के कारण इन्हें रैखिक समीकरण भी कहते हैं। तो बहुत ही सिंपल है, दो चर वाले रैखिक समीकरण और एक चर वाले रैखिक समीकरण। एक चर वाले रैखिक समीकरण में क्या होता था कि अगर उसमें एक की घात अधिकतम होती थी और एक ही चर होता था, जैसे कि 2x धन 3, इसमें क्या है, एक ही घात है, एक की अधिकतम घात है और एक ही चर है। अगर ये समीकरण लिखा हुआ है तो इसमें y तो है नहीं कहीं पे, तो एक ही चर है तो एक चर वाला हो गया। लेकिन इस उदाहरण दो चर लिखे हुए हैं, x और y दोनों, तो इसलिए ये हो जाता है दो चर वाला समीकरण। आशा करता हूँ कि आप अच्छे से ये समझ गए होंगे। तो इसके बाद हम लोग प्रश्नावली 4.1 करेंगे। तो प्रश्नावली 4.1 में हमें जो पहला प्रश्न दिया गया है, ये दिया गया है एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दोगुनी है। तो जब भी आप लोग कथन लिखेंगे तो ये जो है इन्वर्टेड कामा में लिखेंगे, और कथन जो है हमेशा इन्वर्टेड कामा में लिखा जाता है। और इस कथन को निरूपित करने के लिए एक चर वाला रैखिक समीकरण आपको लिखना है। तो एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दोगुनी है। एक नोटबुक जो है उसकी कीमत एक कलम की कीमत से दोगुनी है। तो इनमें से आपको क्या करना है, किसी भी एक चीज जो है जो पहले लिखी हुई है उसको x मानना। जैसे लिखा एक नोटबुक की कीमत, तो हमें नोटबुक की कीमत पता तो है नहीं, इसलिए हम यदि नोटबुक की कीमत को x मान लेते हैं। यदि नोटबुक की कीमत x है, कलम की कीमत से दोगुनी है, तो जो नोटबुक की कीमत है वो यदि हम कलम की कीमत y मान लेते हैं, तो यदि हम नोटबुक जो है यहाँ देखना है थोड़ी, जो क्वेश्चन लिखा है यहाँ एक चर वाला, यहाँ होना चाहिए दो चर वाला रैखिक समीकरण। तो अब ध्यान से देखते हैं। एक नोटबुक की कीमत ये रही, एक कलम की कीमत ये है। अब दो अलग अलग चीज़ें हैं। तो नोटबुक की कीमत कैसी है, कलम की कीमत की दुगनी है। नोटबुक की कीमत तभी बराबर होगी जब कलम की कीमत में 2 का गुणा। एग्जाम्पल, जैसे यदि नोटबुक 20 रुपए की आती है और कलम आती होगी 10 रुपए की, तो 10 का दुगना कितना हो जाएगा, 20। तो इसका समीकरण होगा x बराबर 2y। तो इसको हमें ठीक से लिखना पड़ेगा हल, जैसा कि एग्जाम में लिखना है। तो सबसे पहले आपको लिखना है, माना नोटबुक की कीमत,
नोटबुक की कीमत, और नोटबुक की कीमत हो जाएगी x रुपये, तथा कलम की कीमत ये हो जाएगी आपकी 22 रुपये। इस तरीके से आपको लिख के आना है। इसलिए प्रश्नानुसार कलम की कीमत जो है, नोटबुक की जो कीमत है वो कलम की कीमत से यानी 22 से 2 गुनी है। बस इतना आपको कर देना है। आप चाहें तो इस प्लस के 2 का पक्षांतर भी कर सकते हैं, तो x प्लस का है इस तरफ आ जाएगा माइनस का 2 बराबर में 0। तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। यही हो गया दो चर वाला रैखिक समीकरण। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन लेते हैं। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित रैखिक समीकरण और को ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में व्यक्त कीजिए तथा प्रत्येक स्थिति में ABC के मान ज्ञात करना है। और ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ABC के आपको मान चाहिए। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले जो दिया है समीकरण आप उसको लिख लेना है। दिया गया दो चर वाला रैखिक समीकरण और ये समीकरण आपको लिख लेना है 2x प्लस 3y बराबर 9.35। ये समीकरण लिख लेना। चूँकि जो हमारा क्वेश्चन में दिया गया है समीकरण, रैखिक समीकरण, ये है ax प्लस बी वाई प्लस सी, इसके बराबर में क्या है 0। लेकिन हमारे जो समीकरण है इसके बराबर में 0 नहीं है, तो हम इसके रूप में हमें व्यक्त करना है। इसमें लिखा है कि के रूप में व्यक्त कीजिए, तो आपको क्या करना है, इसके भी बराबर क्या होना चाहिए फिर 0। क्यों इसके बराबर 0 होना चाहिए, क्योंकि इसके भी बराबर क्या है 0। तो चलिए अब लिखना है उपरोक्त समीकरण को ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में लिखने पर, ऐसा आपको लिख देना है। के रूप में लिखने पर, तो जब आप इस रूप में लिखोगे तो ये हो जाएगा, इसका इस तरफ पक्षांतर बस कर देना है तो बराबर में 0 आ जाएगा। तो देखिए ये 2x लिखा है तो आपको 2x लिख देना है, प्लस लिखा है तो प्लस 3y लिखा है तो इसको भी लिख देना है। अब क्या करना है, इसके सामने कोई भी चिन्ह नहीं लगा है तो ये प्लस का माना जाएगा, और इसको जब बराबर के इस तरफ लाएंगे तो ये काय का हो जाएगा माइनस का 9.35। ये माइनस का हो गया तो बराबर में आपको क्या मिल गया 0। तो ये इसी रूप का हो गया। अब चूंकि हमें ABC के मान भी चाहिए है, तो यहाँ अब हमें क्या करना है, ये जो समीकरण है और इसकी तुलना करना है। तो आपको लिखना है तुलना करने पर। तो आपको दोनों समीकरण की, इस समीकरण और इस समीकरण दोनों की क्या कर देना तुलना। तो जब आप तुलना करोगे तो x यहाँ लिखा है तो x यहाँ भी लिखा है, लेकिन a की जगह पर कितना है 2। तो आप सीधे वहाँ ना भी देखें तो भी आप लिख सकते हो, जैसे x के आगे a का मान, y के आगे b का मान और बाकी बचा c का मान, डायरेक्ट लिख सकते हो, कोई सोचने समझने की इसमें ज़रूरत नहीं है। तो a का मान हो जाएगा 2, b का मान हो जाएगा 3 और c का मान हो जाएगा माइनस 9.35। यही आपके ABC के मान हो जाएंगे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ से ही आप ABC के मान बता सकते हो। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है x माइनस वाई बटे 5 माइनस 10 बराबर 0। तो इसके बराबर में पहले से ही 0 है, तो ये तो ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के फॉर्म में लिखा हुआ है, लेकिन इसमें हमें केवल तुलना करना है। तो पहले तो आपको लिख लेना है दिया गया दो चर वाला रैखिक समीकरण
आप चाहें तो डायरेक्ट लिख सकते हो दिया गया समीकरण, लेकिन इससे हो सकता है ज़्यादा अच्छे अंक आपके आएँ या इफेक्ट ज़्यादा पड़े। रैखिक समीकरण तो आप लिखें x माइनस वाई बटे 5 माइनस 10 बराबर 0। अब यहाँ चूंकि इसके बराबर में 0 है तो तुलना तो पहले से है, तो यह व्यापक रूप में है। अब हम चूंकि इसकी तुलना उससे करेंगे व्यापक समीकरण, तो लिखना पड़ेगा उपरोक्त समीकरण की तुलना समीकरण ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से करने पर। चलिए तुलना कर देते हैं। यहाँ आपको देखना है सबसे पहले का मान a का होता है x के पास वाला, और ये y के पास, तो x के आगे कुछ भी नहीं लिखा है तो ये माना जाएगा x का मान a का मान 1। अब यहाँ y बटे 5 लिखा है माइनस, तो आपको ध्यान से देखना है, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं माइनस 1/5 इंटू वाई, क्योंकि जब हम इसका गुणा करेंगे तो हो जाएगा माइनस y/5, वापस से हो जाएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं इस तरीके से। तो यहाँ से हमें b का मान कितना मिलने वाला है -1/5, तो b का मान हो जाएगा -1/5, और c का मान तो -10 पहले से ही दिख रहा है ये पूरा, तो इस तरीके से ABC के मान आ जाएंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है -2x प्लस 3y बराबर 6। तो इसके बराबर में 0 नहीं है, तो ये तो व्यापक वर्ग समीकरण है नहीं, सॉरी, ये ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 का रूप नहीं है। तो फिर आप क्या करेंगे, तो इसमें आपको क्या करना है, ए बी सी के मान निकालने के लिए पहले इसे ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 का रूप देना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको लिखना है दिया गया समीकरण, दिया गया, दो चर वाला रैखिक समीकरण भी लिख सकते हैं आप, तो मैं 2 बार लिखवा चुका हूँ तो आप समझ गए होंगे। दिया गया समीकरण -2x प्लस 3y बराबर 6, ये आपका समीकरण हो जाएगा। अब इसे हमें चूंकि बराबर 0 ले आना है, तो ये कोई भी चिन्ह नहीं लगा है तो ये माना जाएगा धन का, और जब धन का इस तरफ आएगा तो हो जाएगा ऋण का, तो -2x प्लस 3y माइनस 6 बराबर 0। अब आपका ये ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 का रूप बन गया है। अब चूंकि हम इसे तुलना कर सकते हैं तो आप लिखोगे अब उपरोक्त समीकरण की तुलना, उपरोक्त समीकरण की तुलना ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से करने पर। जब आप तुलना करोगे तो यहाँ से a का मान आएगा -2, b का मान आएगा 3, यहाँ से आप देख सकते हैं a का मान -2, जो x का गुणांक है वो a का मान है, जो y का गुणांक है, और c का मान आ जाएगा -6। इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। यहाँ से a b c के आपको मान बड़ी ही आसानी से मिल जाएंगे। इसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है x बराबर 3y, तो हमें इसके बराबर में 0 लाना होगा। तो पहले तो हमें लिखना होगा दिया गया समीकरण, और ये समीकरण लिख लेते हैं x बराबर 3y, ये दिया गया समीकरण है। अब चूंकि हमें बराबर में 0 चाहिए तुलना करने के लिए, इसलिए हम इसका पक्षांतर इस तरफ कर देंगे, तो x धन का इस तरफ आ जाएगा तो हो जाएगा ऋण का 3y, बराबर में आ जाएगा 0। तो ये तुलना करने के लिए हमें बराबर में 0 चाहिए था। अब हम इसकी तुलना उस वाले समीकरण से कर सकते हैं, तो उपरोक्त समीकरण की तुलना ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से करने पर जब हम इसे तुलना करनी है तो x का गुणांक देखते हैं कितना है, तो कुछ भी नहीं लिखा है तो 1 माना जाता है, तो a की वैल्यू आ जाएगी 1, और b का जो मान है वो आ जाएगा -3, और c का जो मान है वो कुछ भी नहीं है इसलिए 0। इस तरीके से ये
आपके तीनों आंसर आ जाएंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दिया गया है 2x बराबर -5y। तो इसके लिए हमें इसको सबसे पहले लिख लेना है। तो आप लिखोगे दिया गया समीकरण, और ये लिख लोगे आप 2x बराबर -5y। तुलना करने के लिए हमें बराबर में 0 चाहिए, इसलिए इसका पक्षांतर इस तरफ कर देते हैं। तो हो जाएगा 2x प्लस 5y बराबर 0। अब ये बराबर में 0 हो गया, अब हम आसानी से तुलना कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे उपरोक्त समीकरण की तुलना वर्ग समीकरण यहाँ से लिखेंगे ax प्लस by प्लस c बराबर 0 से करने पर चलिए कर देते हैं। तो यहाँ x का गुणांक जितना भी है वो a का मान होता है, तो x का गुणांक कितना है 2, तो a की वैल्यू 2, b का मान हो जाएगा 5 और c का मान कुछ है नहीं तो 0 ही रहेगा। तो इस तरीके से ये आंसर आ जाएगा, a b c के आपके मान आ जाएंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया गया है 3x धन 2 बराबर 0। इसके बराबर में पहले से ही 0 है, तो इसके डायरेक्ट तुलना हो जाएगी। सबसे पहले इसको लिख लेते हैं, दिया गया समीकरण, और ये लिख लेते हैं 3x प्लस 2 बराबर 0। अब इसकी तुलना करेंगे हम लोग, तो लिखेंगे उपरोक्त समीकरण की तुलना ax प्लस by प्लस c बराबर 0 से करने पर। जब तुलना करेंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी 3, b का मान कुछ है नहीं क्योंकि y है नहीं, तो इसलिए b का मान 0, लेकिन c का मान कितना हो जाएगा 2। इस तरीके से ये भी सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि हम 0 है नहीं तो 0 इंटू बाई लिखेंगे तो y का जो गुणांक है वो 0 ही रहेगा, इसलिए डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि b बराबर कितना होगा 0। अब हम लोग पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया गया है y ऋण 2 बराबर 0। तो इसमें भी बराबर में 0 है, तो आपको सिर्फ क्या करना है, केवल तुलना करनी। तो आपको लिखना है दिया गया समीकरण, और ये पूरा का पूरा लिख लेना है y - 2 बराबर 0। अब आपको केवल तुलना कर देनी है। तो यहाँ से x तो है नहीं, इसलिए a का मान तो आप लिखोगे सबसे पहले उपरोक्त तो इस तरीके से। अब a की वैल्यू कितनी है, तो x है नहीं इसलिए x का गुणांक है नहीं, तो a की वैल्यू 0 हो जाएगी। b का मान y का गुणांक होता है, इसलिए y का गुणांक y लिखा है, इसलिए इसका गुणांक 1 माना जाता है, तो 1 तो होगा ही। और c का मान -2 होगा, क्योंकि यहाँ अचर राशि लिखी हुई है, तो -2, तो c का मान -2 हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया गया है 5 बराबर 2x। तो सबसे पहले तो इसको लिख लेते हैं। अब चूंकि इसके बराबर में 0 नहीं है, इसलिए हम इसको इस तरफ लाएंगे, तो हो जाएगा 5 - 2x बराबर 0। इसको थोड़ा ठीक से लिख लेते हैं, व्यवस्थित कर देते हैं। तो पहले x लिखा जाता है, फिर अचल राशि बराबर 0, तो -2x प्लस का 5 ऐसा पीछे कर दिया। पक्षांतर नहीं किया है, केवल व्यवस्थित किया है। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि x का जो मान है वो -2 है, और y के साथ में y का गुणांक है नहीं, x का गुणांक केवल -2 है और y का गुणांक है नहीं। तो यहाँ आपको ध्यान से देखना है कि इसकी तुलना आपको करनी है उपरोक्त समीकरण की तुलना ax प्लस by प्लस c बराबर 0 से करने पर। तो यहाँ से हम लिख देते हैं। अब यहाँ आप देखते हैं कि x का गुणांक a का मान कहलाता है, y का गुणांक b का मान कहलाता है, और अचर राशि c का गुणांक कहलाता है। तो x का गुणांक है कि कितना -2, तो a का मान कितना हो जाएगा -2। b का मान 0, क्योंकि y तो है नहीं, तो y का गुणांक भी नहीं होगा, और जबकि c का मान अचर राशि कहलाती है, तो +5 हो जाएगा। इस तरीके से ये भी सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोगों ने क्वेश्चन कर दिए हैं, और 4.1 पूर्ण होती है। अब हम लोग आगे बढ़ते हुए प्रश्नावली 4.2 करेंगे। थैंक यू।